नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के वीडियो में हम लोग वीम एडिटर देखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पहले से ही एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ जैसे VS कोड या फिर सबलाइम टेक्स्ट, तो वीम एडिटर्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत सबसे पहले जान लेते हैं ताकि आपको मतलब एक इंस्पिरेशन मिले कि ये हम सीखे तो सीखे किस लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वीम जो है वो मतलब इन कंसोल टेक्स्ट एडिटर है। मतलब वो कंसोल के अंदर चल जाता है, उसके लिए कोई अलग सा विंडो नहीं खुलता है वीम के लिए, वो कंसोल के अंदर चल जाता है। हालांकि वीम का एक ग्राफिकल वर्जन भी है, लेकिन जो ग्राफिकल वर्जन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। आपका जो नॉर्मल जो टेक्स्ट बेस्ड वर्जन है, जो मतलब CLI वर्जन है, जो कंसोल के अंदर चलता है, वही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका यूज़ केस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ केस मेरे को याद आ रहा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वर्डप्रेस साइट बनाया है, तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लगइन है वर्डप्रेस में जिसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो उस प्लगइन से क्या होता है कि आप अपने पूरे वेबसाइट को एक वर्डप्रेस फाइल के अंदर रख सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपको अपने मतलब जो रिमोट मशीन है उसमें उसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें भी आप वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं पूरा फाइल को, तो आपका वेबसाइट एकदम तैयार होकर आ जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो आप लोकल एनवायरनमेंट में पहले वेबसाइट बना लीजिए, उसके बाद ही आप होस्टिंग डोमेन ये सब खरीदिए। तो ये एक फ़ायदा उनका होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन में क्या होता है कि आपको जो लिमिट मिल रहा है अपलोड लिमिट, वो सिर्फ 256 MB का मिलता है। और एक प्लगइन आता है, वो प्लगइन भी अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद भी जो आपका लिमिट है वो 512 MB तक ही बढ़ता है। लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपको कोई फाइल अपलोड करना है तो उसके लिए आपको पेड प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको वीम का आइडिया है या फिर अगर आपको लिनक्स से थोड़ा सा आइडिया है, तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली एक बैश फाइल को एडिट करना पड़ता है SSH करके। मतलब आपको पहले वो जो रिमोट आपका लिनक्स सर्वर है उसमें आपको SSH करना पड़ता है, और SSH करने के बाद आपको बैश फाइल को एडिट करना पड़ता है। अभी यार बैश फाइल को एडिट करते टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप नैनो एडिटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वीम एडिटर यूज़ कर सकते हैं अभी, या फिर अभी एक और भी एडिटर जो है वो ऐड हो गया है, वो है Emacs एडिटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से मैं जो अच्छा मानता हूँ वो है वीम एडिटर, क्योंकि इसमें जितने फीचर्स आपको मिलेंगे वो आपको शायद VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, ये सब जो एडवांस्ड एडिटर्स है ये भी आपको ना दे पाए। तो इतना पावरफुल मैं इसको क्यों बता रहा हूँ वो आज थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको जो वीम एडिटर है उसको मतलब समझने में कोई भी दिक्कत इसके बाद नहीं आने वाला है। मैं आपको ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं वीम एडिटर में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है वीम एडिटर। जितना भी आप डिफ खोदेंगे उतना आपको नया नया बातें पता चलती रहेंगी। लेकिन मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप एक हेड स्टार्ट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो पे। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक दे सकते हैं, और अपना सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका इनबिल्ट वीम आ जाता है। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डाउनलोड वीम, और आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद vim.org का वेबसाइट आपके पास आ जाएगा, और ये आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए MS-DOS एंड MS विंडोज़, इसमें आपको क्लिक करना है अगर आपके पास विंडोज़ है तो। और उसके बाद आपको ये जो है ये फाइल आपको डाउनलोड कर लें, exe फाइल। और इसको डाउनलोड करने के बाद जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आपका वीम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, और आप लिनक्स जैसा उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी फाइल को एडिट करना है वीम की मदद से, तो सबसे पहले आपको CMD की मदद से आपको उस डायरेक्टरी तक पहुंचना पड़ेगा, या फिर पार्सल भी अगर आप यूज़ करते हैं वो भी चल जाएगा। मैं आज आपको CMD से दिखाऊंगा, सेम स्टेप्स पार्सल में भी फॉलो होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अब मैं अपनी डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। ये जो बर्ड के चिरपिंग के साउंड्स आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आई एम सो सॉरी। CD
ठीक है, हम डेस्कटॉप के अंदर है और सीडी करने की जरूरत नहीं। अभी डेस्कटॉप में से हम लोग को कौन सा फाइल एडिट करना है वो हम थोड़ा सा देख रहे थे। ये जो मेन फाइल है, main.py फाइल है, ये मैं सपोज कि एडिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा vim और उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा main.py, मतलब vim और उसके बाद फाइल का नाम। यहाँ पर सिर्फ पाई फाइल से नहीं, आप txt फाइल्स या फिर जावा के फाइल्स, मतलब जितने भी कोड बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड जितने भी फाइल्स है वो आप सारे एडिट कर सकते हैं vim की मदद से। ये लिखने के बाद अगर आप एंटर दबा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि vim कैसा दिखता है। तो vim बेसिकली ऐसा दिखता है, ये बेसिकली प्रोग्राम है। और vim में आपको सबसे पहले अगर आप घुसेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे कुछ भी, जो बहुत सारे बिगिनर्स को फ्राइटन कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। लेकिन इंसर्ट मोड में जाने से पहले अगर आपको विम से क्विट करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बिगिनर्स का। मतलब लोग विम के अंदर घुस तो जाते हैं, उसके बाद उसको बंद ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस कोलन दबाना है और कोलन दबाने के बाद आपको लिखना है क्यू और उसके बाद अगर आप एंटर दबाएंगे तो आप विम से निकल जाएंगे। तो ये था विम से निकलने का प्रोसेस। .py ओके, इसके अंदर हम आ गए। तो अभी एग्जिट करने के बाद अगर आपको राइट करके एग्जिट करना है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी एडिट किया है और उसको आपको अगर राइट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कोलन और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा W। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हम लिख तो रहे हैं लेकिन हमको समझ में कैसे आएगा कि हम लिख रहे हैं ये चीज़, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी आप लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा। इसको बोला जाता है कमांड मोड। और जिस मोड में हम पहले थे, मतलब जब भी हम भीम के अंदर घुसते हैं तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जिस मोड में हम आते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल मोड या फिर विजुअल मोड। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि आप कोलन मोड की मदद से कमांड मोड में घुस सकते हैं और अगर आप कोलन नहीं लगाएंगे तो आप नॉर्मल या फिर विजुअल मोड में रहेंगे। तो इसको अगर आप दबाएंगे तो आपने जो भी राइट किया था वो आपका मतलब सेव हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको राइट नहीं करके सेव करना है, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ राइट किया है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने मिस कर दिया है पूरा प्रोग्राम, तो मेरे को बिना राइट करके इसको सेव करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्यू और उसके बाद कोलन, और ये आप जब भी एंटर करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम एग्जिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए। अभी हम देखते हैं कि हमको इस प्रोग्राम में बेसिकली लिखना कैसे है। मतलब अगर हम इस प्रोग्राम में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर कोई भी की दबाता हूँ तो आपका ये ले नहीं रहा है, मतलब आपका ये चल नहीं रहा है। तो ये अगर आपको चलाना है तो इसके लिए आपको इंसर्ट मोड दबाना पड़ेगा आई, और आई दबाने के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका राइटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये हम लिख सकते हैं। तो अभी हम इंसर्ट मोड से बाहर जाते हैं और मैं आपको और बहुत सारे कमांड्स दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है dd। dd से क्या होता है, आप एक लाइन डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये ब्लैंक लाइन को हटाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड में, 2 बार डी। मैंने जब भी 2 बार दबाया तो देखिए आप देख सकते हैं कि एक लाइन आपका डिलीट हो गया है। उसके बाद अगर आपको 2 लाइन्स फॉर एग्जांपल डिलीट करना है या फिर आपको कोई भी कमांड एक से ज़्यादा बार चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस कमांड से पहले आपको नंबर देना पड़ेगा कि आप उसको कितना बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर dd को 2 बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 लाइन्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 2 और उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ dd, तो आप देख सकते हैं कि आपका 2 लाइन्स डिलीट हो गया है। और अगर मेरे को अंडू करना है तो उसके लिए मेरे को दबाना पड़ेगा u। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिकली देखा, मतलब जो लाइन नंबर्स है वो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है प्रोग्राम में, तो उसको हमको लाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमको लाने के लिए आपको फिर से कोलन दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सेट नंबर, और ये दबाते ही अगर आप एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका लाइन नंबर्स विजिबल हो गए। और अगर आपको लाइन नंबर्स को हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोलन दबाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सेट और उसके बाद आप लिखेंगे नो नंबर। बस इट्स एज सिंपल इज दैट। आपने जब भी ये लिख दिया तो आप देख सकते हैं कि आपका लाइन नंबर्स गायब हो चुका है। तो उसके बाद आपको बेसिकली रीडू अगर करना है कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल R। फॉर एग्जांपल लास्ट कमांड जो है वो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक बार अंडू कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो लाइन डिलीट करने के बाद अगर मेरे को इस चीज़ को अंडू करना है तो उसके लिए मैं U दबा रहा हूँ, और अगर मेरे को इस चीज़ को फिर से रीडू करना है तो उसके लिए मेरे को दबाना पड़ेगा कंट्रोल R। तो कंट्रोल R दबाने से आप देख सकते हैं कि आपका वो चीज़ रिड्यू हो गया।
तो ये हमारा अंडू और रीडू का कमांड था। अभी अगर आपको कोई भी टर्म को सर्च करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा स्लैश आपको दबाना पड़ेगा स्लैश, और स्लैश दबाने के बाद आपको सर्च टर्म को लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर डेफ को सर्च करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर डेफ लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं कि आपका डेफ विजिबल हो गया है। और अगर आप एंटर दबाएंगे तो एंटर दबा दे, देखिए जो उनका ऑकरेंस है, जिस ऑकरेंस पे वो हाईलाइट हो रहा था उस ऑकरेंस पे आपका कर्सर आ गया है। और अगर आप एन दबाते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट ऑकरेंस पे वो जाता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एन दबा रहा हूँ तो देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट ऑकरेंस पे वो जा रहे हैं। और अगर आपको उसके प्रीवियस ऑकरेंस पे जाना है, मतलब आपको नेक्स्ट ऑकरेंस पे आप चले गए और आपको उसका प्रीवियस ऑकरेंस पे जाना है, तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट एन। अगर आप शिफ्ट एन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप प्रीवियस ऑकरेंस पे जा रहे हैं। तो ये हम लोग का था 2 कमांड्स। अभी ये खत्म हो गया। अभी ये खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सर्च एंड रिप्लेस कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है हम लोगों को कभी कभी। तो सर्च एंड रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कमांड, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा %s, और उसके बाद आपको एक स्लैश देना पड़ेगा। और स्लैश देने के बाद आपको लिखना पड़ेगा वो सर्च टर्म जो आपको दिखाना है, और उसके बाद स्लैश देकर आपको फिर से लिखना पड़ेगा और रिप्लेस टर्म जो आपको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि हमको डेफ को डेफ 1 बनाना है, और उसके बाद 2 एडिशनल पैरामीटर्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एक है जी और एक है सी। जी दबाने से क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स है, मतलब जी का मतलब होता है ग्लोबल, तो जितने भी यहाँ पर लाइन्स है वो सारे चेंज हो जाएंगे। और अगर आप सी दबाएंगे तो हर एक में वो कॉन्फर्म करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर जी दबा के एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी आपके डेफ थे वो डेफ 1 हो गए। तो अभी अगर आपको इसको अंडू करना है तो उसके लिए आप यू दबा सकते हैं, और आपका ये अंडू हो गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एक लाइन को बेसिकली कॉपी कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर इस लाइन को कॉपी करना है, res इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट लिंक हेडर्स इक्वल टू हेडर्स, इसको अगर मेरे को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर 2 बार y दबाऊंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या दबा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अगर जहाँ पर मैं अपना कर्सर हिला रहा हूँ वहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपका विजिबल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 बार y दबाया और आपका ये लाइन कॉपी हो गया। अगर मेरे को इसका भी पेस्ट करना है तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और उसके बाद मैं P दबा दूंगा। तो P दबाते ही देखिए आपका ये लाइन कॉपी और पेस्ट हो गया है। तो इसको करने के लिए आपको Ctrl+C Ctrl+V ये सब करना पड़ता है, या फिर आपको माउस से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन Vim में ये सब भी झमेला नहीं है। आप बहुत ही आसानी से 2-3 कीज को दबा के आप ये सब काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसको मैं अभी के लिए अंडू कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर एक फाइल के टॉप में जाना है, सबसे ऊपर जाना है, तो आपको दबाना पड़ेगा 2 बार अपने कीबोर्ड में स्मॉल जी। मैंने 2 बार दबाया, देखिए आप जो है अपने फाइल के सबसे ऊपर आ गया है। और अगर आपको नीचे जाना है तो आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट जी। तो आप शिफ्ट जी जब भी दबाएंगे तो देखिए आप लाइन के नीचे आ गए हैं, मतलब आपके जो प्रोग्राम है उसके एकदम नीचे आ गए हैं आप। तो ये थे 2 नेविगेशन कमांड्स। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर एक लाइन के सबसे स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा 0। तो आप जब भी 0 दबाएंगे तो देखिए आप लाइन के एकदम स्टार्टिंग में आ गए। और अगर आपको लाइन के एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा तो आपको दबाना पड़ेगा एंड या फिर $, आप जो भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर दबाता हूँ एंड। तो आप देख सकते हैं कि आपके लाइन के एकदम लास्ट में आप आ चुके हैं। तो ये हम लोग का हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर एक लाइन में स्पेसिफिक लाइन में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कोलन, और कोलन दबाने के बाद अगर मैं यहाँ पर 20 दबाता हूँ फॉर एग्जांपल, और अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखेंगे कि आप 20th लाइन में आ गए हैं। अगर आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 20th लाइन ही है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सेट नंबर कर लेते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और उसके बाद मैं दबाऊंगा :20। देखेंगे कि आप 20 लाइन में आप आ गए। तो ये आप लोग के जितने भी कमांड्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, और एक बचा है जो है कि आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं शिफ्ट आर की मदद से। अगर आप शिफ्ट और आर दबाते तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, इंसर्ट नहीं सॉरी, आप रिप्लेस मोड में जा सकते हैं। रिप्लेस मोड में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, तब देख सकते हैं
कि आप जो भी पहले लिखे हुए थे वो सब आपका रिप्लेस होने लगा है। मतलब आप जो भी पहले लिख रहे थे वो सब आपका चेंज होने लगा है। तो ये चीज़ बेसिकली इंसर्ट की मदद से किया जा सकता है अगर आप कोई भी और टेक्स्ट एडिटर में है। और अगर आप VS कोड मतलब विम में है तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट और R, तो इससे आप रिप्लेस मोड पे चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको अभी के लिए यू कर देता हूँ। सॉरी, ये तो अभी इंसर्ट मोड में है तो ये काम नहीं करेगा। मेरे को सबसे पहले कमांड मोड में नहीं, नॉर्मल मोड में जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यू दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यही बेसिकली बेसिक कमांड थे जितने भी विम के। लेकिन यही सिर्फ विम नहीं है, विम में और बहुत कुछ है। आप जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको कम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेसन विम के ऊपर पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टेक रिलेटेड, प्रोग्राम रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।